जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, युग परिवर्तन का समय आरंभ हो चुका है, लेकिन बात आती है कि इस युग परिवर्तन के अंदर हमारी समस्याओं का क्या होगा। क्या ये युग परिवर्तन जो हो रहा है आध्यात्मिक लेवल पर हो रहा है? क्या किसी व्यक्ति को महापुरुष सिद्ध करने के लिए हो रहा है? क्या इसमें हम 800 करोड़ लोगों की कोई भूमिका नहीं होगी? क्या हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं होगा? अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर ये युग परिवर्तन हो किसके लिए रहा है? सनातनियों, एक बात को समझिए, ये जो युग परिवर्तन का समय आरंभ हो चुका है, इसका प्रभाव हम 800 करोड़ लोगों के जीवन पर ही होने के लिए हो रहा है। ऐसे में बहुत लोगों को लग रहा होगा कि अरे, युग परिवर्तन तो शुरू हो चुका है, वो समय भी आरंभ हो चुका है 30 मार्च 2025 के बाद से, लेकिन हमारे जीवन में बदलाव क्यों नहीं है? ऐसा क्या बदल गया हमारे आसपास? वही तो सब कुछ था पहले भी और आज भी तो वही है। तो सनातनियों, आज का वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि आपके मन में भी युग परिवर्तन को लेकर के कोई प्रश्न है तो इतना मेरा दावा है कि आज के इस वीडियो को यदि आपने अंत तक देखा तो युग परिवर्तन के संदर्भ में आपके मन में फिर कोई प्रश्न रहेगा ही नहीं। सनातनियों, युग परिवर्तन की प्रक्रिया 2018 से ही आरंभ हो चुकी है और मैंने एक एक बात समय आने पर आप लोगों के सामने डेट के साथ रखी है। इसीलिए 30 मार्च 2025 की तारीख मुझे 2018 में भी पता थी, लेकिन अगर 2018 में मैं ये बात आप लोगों के सामने रखता तो आप लोग इसे मजाक में ही लेते। और ईश्वरीय योजना का अगर कोई हिस्सा बना हुआ है और अगर उसकी बात को कोई मजाक में ले रहा है तो ये ईश्वरीय कार्य के अंदर एक तरह से संदेह करने वाली बात होती है। ऐसे में एक बात को समझिए कि 2018 से जैसे जैसे आने वाले समय के अंदर परिवर्तन होना होगा, क्या एप्लीकेबल होगा, मैंने आप लोगों को एक एक बात आप लोगों के सामने रखी। चाहे वो कोविड का सेकंड फेज हो, या 2024 के लोकसभा चुनाव हो, या प्रधानमंत्री जी के व्यवहार में परिवर्तन हो, या इकोनॉमिकल कंडीशन क्या होगी दुनिया की किस समय से वो हो। और अब मैंने आप लोग के सामने रखी है युग परिवर्तन की वो डेडलाइन भी रखी कि 30 मार्च 2025 से धर्म युग आरंभ हो जाएगा। तो 2018 से प्रक्रिया लगातार चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। मुझे आज भी ये पता है कि युग परिवर्तन का पूरा कार्य किस समय पर पूरा हो जाएगा, 2030 में क्या होगा, 2032 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा। लेकिन सनातनी, यदि आज आप लोग के सामने बात रखूंगा तो उसका आपको लाभ क्या मिलेगा, लेकिन वर्तमान के अंदर जो परिस्थिति है उसमें आप क्या करें, यह आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए एक बात को समझिए कि युग परिवर्तन हम लोगों के लिए ही हो रहा है और इस युग परिवर्तन के अंदर हमारी जो समस्या है, हम मनुष्यों की जो समस्या है, मानवता को लेकर के जो मूल्य का ह्रास हुआ है, इस धरती पर अशांति हुई है, कलयुग ने अपने प्रभाव से हम मनुष्यों की मन आत्मा को इतना दूषित कर दिया है, इन सब के शुद्ध होने का समय है। तो इसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन एक बात को समझिए, 2018 से इस पर बहुत तेजी से काम आरंभ हो चुका है और वर्तमान के अंदर यदि मैं आपसे बात कहूं तो आप ऐसे समझिए कि किसी चीज के परिवर्तन को अगर धरती पर अप्लाई करना है तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऐसे में अब हम 800 करोड़ लोगों पर ये प्रकृति कैसे काम करती है, हम इससे कैसे बंधे हुए हैं, कौन सी ऊर्जाएं हमारे साथ हैं, किन ऊर्जाओं का हमने दुरुपयोग किया है, किन ऊर्जाओं का हम सदुपयोग कर पाएंगे, इन सब चीजों को समझ करके ही हमें अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान मिलेगा। एक छोटी सी बात आप लोग के सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। बहुत से ज्योतिषाचार्य ऐसे होंगे या नाड़ी ज्योतिष के अंदर भी आपने देखा होगा कि आपके अंगूठे के निशान से बता दिया जाता है कि आपका नाम क्या है, आपकी पत्नी का नाम क्या है, आपके कितने बच्चे हैं, आपके माता पिता का नाम क्या है। नाड़ी ज्योतिष में सब कुछ बता दिया जाता है। बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो आपके अंगूठे के निशान से आपकी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम सब कुछ बता देंगे, यहां तक कि आपको सेकंड भी निकाल के दे देंगे। और इन सब चीजों को देख करके हम बड़े आश्चर्यचकित भी होते हैं, अरे
ऐसा कैसे हो सकता है? और हम उन जगहों पर जाते भी हैं। लेकिन एक बात को ध्यान से समझिए, आपके माता पिता का नाम क्या आपको पहले से नहीं पता था? आपकी पत्नी का नाम क्या आपको पहले से नहीं पता? आपके कितने बच्चे हैं कि आपको पहले से नहीं पता? तो ऐसे में यदि आपके पास्ट लाइफ का कुछ भी आपको बताया जा रहा है बिना आपके बताए, तो इससे आपके जीवन में फर्क क्या पड़ेगा? क्या आपकी वर्तमान समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा? अब एक बात को और समझते हैं। फिर बात होती है कि वो भविष्य बताया जाता है। तो भविष्य बताया जाता है तो उसमें हमें एक संदेह होता है, क्या पता ये सत्य होगा या नहीं होगा? सत्य हो गया तो हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है, और सत्य नहीं हुआ तो हम ज्योतिष विधा पर या उस ज्योतिषाचार्य पर संदेह करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये जितना भी प्रारूप है ज्योतिष का, ये अशुद्ध है, इस बात को जरा ध्यान से समझिए। ज्योतिष विधा का जो प्रारूप है, जो सनातन ज्योतिष जिसकी मैं बात करता हूं, जो आप लोगों के सामने एक जिसका रूप स्वरूप अब आना आरंभ हो चुका है, इसमें हमारे चरित्र का वर्णन होता है। चरित्र के वर्णन से मतलब होता है कि आप क्या हैं, आप किन ऊर्जाओं के अधीन हैं, किन परिवर्तनों को करने में आप सक्षम हैं, किन दुखों को भोगने के लिए आप बाध्य हैं। ज्योतिष विधा के अंदर इसी चीज का आकलन होता है। अब मेरी बात को आप क्यों माने, इस बात के लिए आपके सामने एक उदाहरण रखता हूं। क्या वशिष्ठ मुनि को नहीं पता था कि राम के जीवन में वनवास का समय आएगा, माता सीता का हरण भी होगा, राम के पुत्र जंगल में पैदा होंगे? क्या उन्हें नहीं पता था? फिर ऐसे में भगवान राम के जन्म के समय पर क्या कहा गया राजन को, यानी महाराज दशरथ को क्या कहा गया? राजन, ये जो शक्ति कण कण में रमण कर रही है, वही शक्ति आपके घर पर पुत्र रूप में जन्म लेकर आई है, इसीलिए इसका नाम राम है। यानी ज्योतिष विधा के द्वारा उनकी ऊर्जाओं का परिचय दिया गया कि ये कौन सी ऊर्जा है जो महाराज दशरथ के यहां पर पुत्र बनकर आई है। यहां यह आकलन क्यों नहीं किया गया, महाराज आपका पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है, लेकिन इसका राज्याभिषेक होगा तो इसको जंगल में जाना पड़ेगा, जंगल में भी विपदाओं का सामना करेंगे और इनकी संतान भी जंगल में पैदा होगी। ऐसा फोरकास्ट उन्होंने वहां क्यों नहीं किया? क्योंकि सनातनी एक बात को समझिए, ज्योतिष के अंदर आपकी ऊर्जाओं की पहचान होती है कि आप आखिर है क्या और आप कौन सी ऊर्जा का पुंज है। ऐसे में एक बात को समझिए, वशिष्ठ मुनि जानते थे कि ये राम है, वो शक्ति जो कण कण में रमण कर रही है। तो ऐसी शक्ति इस धरा पर यदि आ रही है तो किसी बड़े उद्देश्य के लिए आ रही है, और उनके कार्य करने का तरीका तो अलग ही होगा। ऐसे में आप एक बात को समझिए कि जो राम की शक्ति थी वो राम की ही रही, चाहे फिर पिता के द्वारा राज्याभिषेक की घोषणा हो या मां के द्वारा वनवास जाने का आदेश हो। हर परिस्थिति के अंदर राम राम ही रहे, धैर्यवान रहे, ऊर्जावान रहे। लेकिन दूसरी ओर रावण को ले लीजिए। शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों को जानता था, अच्छे कुल से आता था, शिक्षा में कोई कमी नहीं थी, राजा था, क्या कमी थी उसके पास? लेकिन वो ऊर्जा यदि एक नकारात्मक स्रोत से आई है तो ऐसे में सब कुछ अच्छा होते हुए भी उसके विचार, उसका अहंकार अपनी जगह पर था। यानी जन्म के साथ ही आपकी नियति तय कर दी जाती है कि आप किस ऊर्जा का प्रतिरूप हैं और आप किस तरह के कर्म करेंगे ही करेंगे, चाहे आपको कितनी ही अच्छी शिक्षा क्यों न दे दी जाए। और इसीलिए कहा जाता है कि भाग्य का लिखा हुआ कोई पलट नहीं सकता। यानी कि व्यक्ति जिन ऊर्जाओं को लेकर के इस धरती पर आया है वो उसी काम को करने के लिए बाध्य है, लेकिन यदि वो स्वयं चाहे तो उन ऊर्जाओं के अधीन होते हुए भी अपने आप को उन ऊर्जाओं से मुक्त जरूर कर सकता है। आप देखिए कि रावण और विभीषण दोनों के पिता तो एक ही थे, डीएनए भी एक ही था, लेकिन विभीषण ने किस मार्ग को चुना और रावण ने किस मार्ग को चुना। रावण भी उन्हीं का भाई था, लेकिन उसने रावण का साथ दिया। क्या माता कुंती का पुत्र कर्ण नहीं था? अगर युधिष्ठिर भी
धर्म के पक्ष में खड़ा है तो क्या कण नहीं खड़ा हो सकता था? लेकिन हर व्यक्ति अपनी ऊर्जा के अधीन होता है और यहीं से कर्म का सिद्धांत भी लागू होता है। ऐसे में आने वाले समय के अंदर हम मनुष्यों को भी अपने जीवन को बेहतर करने के लिए हम अपनी ऊर्जाओं के स्तर पर अपने आप को समझ पाएं, ये जान पाएं कि हम किन ऊर्जाओं के अधीन हैं। नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे जीवन पर हावी रहेंगी या हम सकारात्मक ऊर्जाओं के अधीन हैं। इस चीज को समझने के पश्चात जब आप अपने जीवन में अपना कर्म निर्धारित करते हैं, तब जाकर के आपको अपने जीवन में उन्नति का मार्ग मिलता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव है इस धरा का जो युग परिवर्तन के समय पर हो रहा है। यानी हम 800 करोड़ लोग जो एक अलग दिशा में जा रहे हैं, जहां केवल और केवल धन ही हमारा सबसे बड़ा पैरामीटर है, उस दिशा से पुनः धर्म के रास्ते पर लेकर आना, 800 करोड़ लोगों को लेकर आना, क्या ये छोटी बात है? क्या ये मामूली बात है? क्या ये बदलाव एक पल में होने वाला है? क्या इस बदलाव के लिए कोई समय सीमा नहीं होगी? क्या इस बदलाव के लिए कोई कार्य योजना नहीं होगी? क्या ये बदलाव जनसाधारण के द्वारा होगा? क्या इस बदलाव में ईश्वरीय शक्तियां शामिल नहीं होंगी? क्या इस बदलाव के अंदर प्रकृति का कानून काम नहीं करेगा? क्या ये बदलाव इस युग का सबसे बड़ा बदलाव नहीं होगा, जहां हर व्यक्ति की विचारधारा को बदलने पर कार्य किया जाएगा? तो सनातन एक बात को समझिए, रामायण के अंदर समस्या केवल राम की थी, महाभारत के अंदर समस्या केवल कुल की थी, लेकिन कलयुग के अंदर समस्या पूरे संसार की है। इसीलिए मैंने कहा है कि युग परिवर्तन इस धरती का अब तक का सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। अब इसी बात को आगे समझ लीजिए, और इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा क्योंकि वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा। इसीलिए सनातन एक बात को समझिए कि अगर एक छोटा सा कानून भी हम अपने देश के लिए बनाते हैं तो उसके अंदर कितनी बड़ी प्रक्रियाएं होती हैं। आप अगर मान लीजिए भारत की हम बात करते हैं, हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो हमारी आवाज ही तो उठेगी जन जन से कि हम शिक्षा में परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि इस शिक्षा के वर्तमान में जो परिणाम है वो हमारे पक्ष में नहीं है। तो क्या ये विचार इस समय के भारत के कानून के आधार पर जो सबसे उच्च पद पर बैठे हैं, क्या उनके पास नहीं पहुंचेगा? क्या ये आवाज उन तक नहीं जाएगी? ऐसे में प्रधानमंत्री तक ये हमारी आवाज जाती है। अब वो विचार करेंगे कि इस पर कैसे परिवर्तन लाया जाए। ऐसे में वो अब अपने मंत्रालय के अंदर, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री जिनके पास है, उनको बुला करके अपने विचार से अवगत कराएंगे कि मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन चाहिए और वर्तमान प्रारूप के अनुसार ही नया कानून बनना चाहिए। अब यहाँ पर वो शिक्षा मंत्री अपने विभाग के अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बुला करके अपनी बात रखेंगे। वहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी अपने कुछ योग्य व्यक्तियों को लेकर, आईएएस को लेकर के उस पर योजना बनाएंगे। उसका एक ड्राफ्ट तैयार होगा। अब उस ड्राफ्ट को भी टाइप करने वाला, कंप्यूटर में उसको दर्ज करने वाला भी एक अलग से स्टाफ होगा। वहाँ से वो ड्राफ्ट बन करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास आएगा। वो दोबारा से उसको चेक करेंगे, उसमें जो संशोधन है वो वहाँ पर एप्लीकेबल किए जाएंगे। उसके बाद वो मिनिस्ट्री के अंदर जाएगा। मिनिस्ट्री में जाने के बाद में वही मिनिस्टर प्रधानमंत्री के सामने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन रखेंगे। वहाँ से कुछ विचारों को अगर और शामिल किया जाना है तो उन विचारों को शामिल किया जाएगा। जनता की आम राय भी मांगी जाएगी। ऐसे में उन सारे प्रारूपों को दर्ज करने के बाद एक ड्राफ्ट तैयार होगा। इस ड्राफ्ट को फिर पार्लियामेंट में रखा जाएगा। पार्लियामेंट में उस पर बहस होगी, विपक्ष अपनी आपत्ति रखेगा। फिर अगर आवश्यक हुआ तो ज्वाइंट पार्लियामेंट समिति के बीच में उसको रखा जाएगा। वहां से फिर उस पर चर्चा होगी, विपक्ष के क्या विचार हैं उनको उसमें शामिल किया जाएगा। उसके बाद पुनः उसमें संशोधन होगा, पुनः उस ड्राफ्ट को लोकसभा में रखा जाएगा। लोकसभा में वो ड्राफ्ट पास होगा। उसके बाद राज्यसभा में रखा जाएगा। फिर राज्यसभा में वो ड्राफ्ट पास होगा। फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद वो कानून का रूप लेगा। अब उस कानून के बन जाने के बाद संबंधित डिपार्टमेंट को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। डिपार्टमेंट उसको धरती पर, धरातल पर उस परिणामों को लाने के लिए कार्य योजना बनाएगा। उसके अनुसार पैरामीटर तय करेगा।
उन योजनाओं को धरती पर कैसे लागू करना है, यानी उस क्षेत्र में कैसे लागू करना है, इसके लिए एक टीम फोर्स का गठन किया जाएगा और उस प्रारूप के अनुसार धरातल पर उस कार्य को करने के लिए एक निश्चित सीमा के अंदर परिवर्तनों को लागू किया जाएगा। और तब जाकर के हो सकता है 1 साल या 2 साल के बाद उस एकेडमिक ईयर के अंदर उस परिवर्तन को शामिल कर दिया जाए और तब जाकर के आपके सामने वो शिक्षा का परिवर्तन धरातल पर आएगा। तो सोचिए, एक छोटे से धरती पर भी अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, अपने देश में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसके पीछे इतनी बड़ी प्रक्रियाओं की पालना है। तो सोचिए, इस ब्रह्मांड के लेवल पर अगर कोई बड़ा परिवर्तन होना है जो 800 करोड़ लोगों पर एप्लीकेबल होना है, तो क्या वो परिवर्तन इतना आसान होगा, इतना मामूली सा होगा, उसकी प्रक्रिया इतनी साधारण होगी कि हां, एक चक्र घुमाया और धरती पर सब कुछ बदल गया? सनातनियों, एक एक ऊर्जा मुक्त होगी, एक एक ऊर्जा का विस्तार शुद्ध होगा, एक एक ऊर्जा के साथ में सातों ऊर्जाओं का शुद्धिकरण होगा। हमारे भीतर के अंदर जो ऊर्जाएं परिवर्तित हो रही हैं, वहां पर वो सुधार एप्लीकेबल होगा। हमारे विचार, हमारे आहार, हमारे संस्कार, उनके अंदर एक नव चेतना जागृत होगी। आप उन विचारों को सुनने समझने के लिए प्रेरित होंगे, फिर आपके जीवन के अंदर वो बदलाव दिखने लगेगा। आप अपने आसपास की धर्म की जो बातें हैं उसको महत्व देना शुरू करेंगे। आप अपने जीवन के अंदर, अपने व्यवहार के अंदर परिवर्तन लाएंगे और आपका ये व्यवहार आपकी अगली पीढ़ी को भी तैयार करेगा और इस तरह से ये परिवर्तन इस धरा पर एप्लीकेबल होगा। ये एक दिन का काम नहीं है, ये ऊर्जाओं के लेवल पर होगा और ऊर्जाओं के लेवल से फिर हमारे भीतर की ऊर्जा चक्रों में इसका प्रभाव शामिल होगा, फिर हमारे व्यवहार में ये शामिल होगा और व्यवहार से ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होगा। इसीलिए युग परिवर्तन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं कल की आएंगे और सब लोग उनकी शरणागति हो जाएंगे। ऐसे बहुत से ढोंगी मार्केट में बैठे हैं। हमारी ये किताब पढ़ लो, परिवर्तन हो जाएगा, हम महापुरुष हैं, हम भगवान हैं, हम अवतार हैं। अरे पहले इस बात को समझ लो कि युग परिवर्तन आखिर हो किस लिए रहा है, उसमें शामिल कौन है, परिवर्तन आखिर होगा किस जगह पर, कैसे होगा। क्या हमारी वर्तमान समस्याएं छोटी हैं? क्या आप पिछले कई सालों से काम नहीं कर रहे हो तो आपके किए गए कार्य से कौन सा परिवर्तन आ गया? हम तो और विनाश की तरफ बढ़ गए हैं। ऐसे में अगर युग परिवर्तन होना है तो उसकी विचारधारा बिल्कुल अलग होगी जो इस धरती पर एप्लीकेबल होगी। और इस युग परिवर्तन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम 800 करोड़ लोगों की समस्या का समाधान होगा। ये युग परिवर्तन किसी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं हो रहा है, किसी को अमेरिका का सर्वेसर्वा बनाने के लिए नहीं हो रहा है, किसी गरीब के साथ अन्याय करने के लिए नहीं हो रहा है, किसी को न्याय दिलाने के लिए नहीं हो रहा है। ये परिवर्तन हो रहा है इस मानवता को बचाने के लिए, हमारे विचारों को शुद्ध करने के लिए, हमारे जीवन में धर्म को शामिल करने के लिए, हमारी सोच जो इस समय विकृत हो चुकी है उसको शुद्ध करने के लिए, हम रिश्तों का महत्व समझें उसके लिए, हम ईश्वर पर विश्वास करें उसके लिए, हम प्रकृति के नियमों की पालना करें उसके लिए, हमारा जीवन सुखों से परिपूर्ण हो, हम श्रेष्ठ मानव बने, हमारा जीवन सुखमय हो, हम धर्म के रास्ते पर चलें, हम इस संसार को एक ऐसा संसार बनाएं जहां पर यह बात चरितार्थ होती हो कि वासुदैव कुटुंबकम, जहां भय ना हो, जहां चिंता ना हो, जहां लालच ना हो, जहां द्वेष ना हो। और इन प्रक्रियाओं को शामिल अगर हमारे जीवन में करना है तो ये परिवर्तन छोटा कैसे हो सकता है। इसीलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि युग परिवर्तन की बात हुई है, अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसकी एक प्रक्रिया है जो आरंभ हो चुकी है, मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि मैं उस प्रक्रिया का हिस्सा हूं। एक एक चीज मेरे सामने रखी जाती है ईश्वरीय ऊर्जा के द्वारा, मुझे पता होता है। लेकिन जैसे एक मंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ लेता है कि मैं जब तक ये विषय किसी ऐसे व्यक्ति के सामने लाना अनिवार्य नहीं होगा, मैं ये किसी के सामने प्रकट नहीं करूंगा। आप लोगों ने सुना होगा मंत्री पद की जब शपथ ली जाती, जब क्या कहा जाता है। ठीक उसी तरह से ईश्वर जिनका चयन इन योजनाओं में करता है, बहुत से लोग होंगे, वो भी अपने इस पद और गोपनीयता की शपथ अवश्य लेते हैं। अगर इसीलिए मुझे सनातन ऋषि
भगवान गणपति के द्वारा ये उपाधि दी गई, ये आशीर्वाद दिया गया, तो ऋषि परंपरा के अंदर कुछ पद और गोपनीयता भी तो होगी। मैंने भी तो उसकी शपथ ली होगी। मैं उस शपथ को कैसे तोड़ सकता हूं? इसीलिए समय से पहले ना कोई भेद आपके सामने प्रकट करूंगा और समय आने पर कोई भेद आपसे छिपाऊंगा भी नहीं। इसीलिए इस युग परिवर्तन की बेला को समझ लीजिए, ये हमारे जीवन के अंदर मानवता को शामिल करने के लिए है, हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए है, हमारी विचारधारा को परिवर्तित करने के लिए है, हमें दुखों से सदा सदा के लिए मुक्त करने के लिए है। ये कोई प्राकृतिक आपदाओं का विषय नहीं है कि कल तहलका मचेगा, दुनिया तबाह हो जाएगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, लोग घुटनों पर बैठ जाएंगे, मजबूर होंगे ईश्वरीय शक्ति को मानने के लिए। ईश्वर कभी भी बल के द्वारा स्वयं को परिभाषित नहीं करता है। ईश्वर सदैव हमारे हृदय में बैठ करके अपने स्वयं का परिचय देता है और अपनी संतान अर्थात हम मनुष्यों को, क्योंकि हम ईश्वर की संतान हैं, अपनी संतान को उस दिव्य, उस अलौकिक और उस आत्मिक ऊर्जा से उज्जवल करता है, पवित्र करता है, जो हम मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है। इसीलिए इस युग परिवर्तन को समझ लीजिए, इसकी प्रक्रिया को समझ लीजिए। ये युग परिवर्तन वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, और ये युग परिवर्तन जो है वो आप उसके सपने में कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, युग परिवर्तन हम सबके जीवन का वो अनमोल क्षण है जो ईश्वर की कार्य योजना का हिस्सा है, और आप सब उस कार्य योजना का हिस्सा जरूर बनेंगे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आपसे अगले वीडियो में फिर चर्चा होगी। तब तक के लिए जय सनातन धर्म की, जय सनातन विश्व, जय धर्म युग की।